अच्छा लेक्चर ठीक है, मंडे से, मतलब कल से स्टार्ट होने हैं। ठीक है, फर्स्ट से, कल से स्टार्ट। ठीक है मैम। आपके डिश में डालना है। भैया आपका आपने एहसास किया है, कौन आजकल एहसास करता है किसी का। आपने अपना माइक को ऑफ कर लिया, फिर बात कर ली। नहीं अभी मैंने शुरू किया है क्लास, अभी ऑनलाइन हुआ है। वो रिकॉर्डिंग होती है जब मैं डाउनलोड करती हूँ ना। अच्छा जी, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बच्चों आपको आवाज़ आ रही है? हाँ चल रहा है, चल रहा है लेक्चर, सही है। बच्चों आपको आवाज़ आ रही है तो रिस्पॉन्स कर दें। लेक्चर नहीं आया मेरे पास अभी तक, लेक्चर नहीं आया स्लाइड आपके। चले शुक्र है लुबैना साहिबा, आपने बता दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, आपको आवाज़ आ रही सब बच्चों को। आज मेरे साथ आप भी हैं और यहाँ की भी कुछ शख्सियात हैं लेक्चर में, तो बस वो सब आ रहे हैं। उनके आने से पहले आपको मैं बता दूं, आपका जो रिज़ल्ट है, जो आपने पेपर दिए थे, मुझे खुशी भी हुई है बहुत हद तक, लेकिन 20% 30% बच्चों ने, ऐसा नॉर्मली होता ही है, या तो वो नया एक सिस्टम था पेपर देने का शायद इस वजह से, तो उन बच्चों की तरफ से मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई है, लेकिन अच्छा रिजल्ट, अच्छा टेस्ट दिया और मुझे खुशी है कि आपको ये जो टेक्नोलॉजी वेबिनार से हम इस्लामिक स्टडीज़ का जो लेक्चर करवाते हैं, जिस तरह से मैं पीपीटी बनाकर और उसमें हेडिंग्स दे देकर आपको वो बताता हूँ, तो आपने मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स किया। मुझे उम्मीद है कि मतलब आपको काफ़ी समझ आ गया, खुद से आप काफ़ी हद तक, कोई भी आपके पास पुरानी आयत की तर्जमा ट्रांसलेशन करनी आ जाए तो मुझे नहीं लगता कि आप 50% से कम उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप उसको अच्छे तरीके से ट्रांसलेट कर सकते हैं कोई भी आयत को। तो मेरा मकसद सिर्फ रटाना नहीं था कि ये आयत हैं आपकी और इसको ये तर्जमे इसको रट ले, मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड पढ़ के एक हरफ का भी आपको माना बताया कि इसको कुरान ने इस तरह से इस्तेमाल किया है। फिर उनके सिनोनिम्स भी मैंने आपको काफ़ी लोगों चीज़ों अल्फाज के मैंने आपको बताए हैं, जैसे ज़ौजा के लिए कितने सिनोनिम्स अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किए हैं और हर एक करने में क्या क्या हिकमतें थी। तो जब आप तशरीह अगर आती है पेपर में, बाज़ दफ़ा तो यूएचएस वाले सिर्फ ट्रांसलेट देते हैं कि ट्रांसलेशन करनी है इन आयात की, बाज़ दफ़ा वो कहते हैं ट्रांसलेशन भी करनी है और साथ तशरीह भी करनी है, तफसीर भी करनी है, तो तब आके थोड़ा सा फिर इंसान को मुश्किल होता है। तर्जमा तो हमने करवाया, हमें करवाया गया था वो, लेकिन तफसीर नहीं, तशरीह नहीं की गई थी। तो जो ये सारी चीज़ें आपको सिनोनिम्स बताना, एक एक हर्फ का माना बताना और उसको कुरान किस तरह से लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप अच्छी खासी तफसीर करने में आपको मुश्किल उधर पेश आए। जैसा मैं लेक्चर से शुरू में हेडिंग्स दी होती हैं, मैंने उन आयात का निचोड़ निकाल के कुछ 8-10 हेडिंग्स, अगर वही आप रट लें, वही आपके ज़हन में आ जाएं उस वक्त, तो आप 5-4 भी लिख ले, तो 4-4 5-5 लाइनें लिखें तो आपके 2 पेजेस तो आप आसानी से लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चे? लिख सकते हैं। तो आज कुछ बच्चों को प्रॉब्लम थी, हमने एक दिन सूरह हुजरात पहले कर ली हुई है, तो कह रहे थे कि हमें उस दिन नेट का काफ़ी इशू था, काफ़ी बच्चों ने कहा कि सूरह हुजरात आप दोबारा करवाएं, और एग्ज़ाम के हवाले से, पेपर टेस्ट के हवाले से भी फिर आप इसको रिपीट कर रहे हैं एक दफ़ा, सूरह हुजरात को मैंने साथ शामिल किया है। चलिए, सब काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स आ गया कि लिख सकते हैं, बेशक आप लिख सकते हैं बच्चे। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। उम्मीद है सारे बच्चे बावजू होकर बैठे होंगे, पता होगा सबको आज हमने इस्लामियात का और कुरानियात का हमारा है लेक्चर, तो तवज्जो के साथ आज फिर हम उसको रिपीट करते हैं, और जो चीज़ें आपको उस वक्त नहीं समझ आई थी आज आप समझ लें। मैं कोशिश करता हूँ कि मुख्तलिफ वक्त में वो सारा जो उस वक्त करवाया था एक एक चीज़ आपको दोबारा रिपीट करवा दूँ। सूरह हुजरात मायना रखती है
आपके सिलेबस के अंदर, और एक इसकी ऑथेंटिसिटी है यूएचएस के पेपर्स में मैंने काफ़ी में देखा है इसका, इसमें से एक आयत ज़रूर आ जाती है, अक्सर आ जाती है सूरह हुजरात के अंदर से। तो इसमें टॉपिक के हवाले से मैं आपको सारी चीज़ें वो आगे बताता हूँ आगे। सबसे पहले ये जो पेपर था, बच्चों कुछ चीज़ें मैंने आपको जब लेक्चर करवाता था तो कुछ चीज़ों पे मैं आपको बड़ा जोर देता था कि ये इसको इस तरह से ही लिखना है, इस तरह से ही आपने लिखना है। तो लेकिन कुछ ने तो लिख लिया, लेकिन कुछों ने, बाज़ों ने जो है वो उसको वैसा ही लिखा जैसे आपने किताबों से रट्टे लगाए होते हैं। ठीक है, किताब वाला जो तर्जुमा होता है वो भी समझ ले कि मेरे तरह के इंसान होते हैं कि उन्होंने सिर्फ किताब छापनी होती है, पब्लिश करनी होती है, और जिस तरह का तर्जुमा कहीं पे लिखा हो उसको उठा के पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट, और किताब पब्लिश कर देते हैं। तो जो मैंने आपको कुछ इसके अंदर अल्फाज ऐसे होते हैं कि जिनको वो ट्रांसलेट ही नहीं करते। ठीक है, वो ट्रांसलेट नहीं करेंगे तो आयत का पूरा तर्जमा, पूरा मुहावरतन आपको जो है ना आपके सामने नहीं आ सकता। ठीक है, वो आपने इसमें काफ़ी गलतियाँ मैंने देखी हैं, लेकिन मैंने इग्नोर किया है। कुछ बच्चों ने तो प्रॉपर उनको फोकस किया हुआ था मेरी बातों को, और आयत के एक हरफ को, एक लफ्ज़ को लेकर तर्जमा किया है। तो ये सिर्फ एक जांचना होता है आपको, ये टेस्ट जो है आपको तैयार करना होता है कि आपको जो आगे बड़ा मुकाबला आपने करना है तो वो किस तरह से करना है, आपको किस अंदाज में बेहतर होना पड़ेगा, क्या क्या कमियाँ रह गई आपके अंदर। ठीक है, ये जो आपके सामने आयात नज़र आ रही हैं वही हैं, और आखिरी 2-3 आयात जो है ना सूरह अहज़ाब से ली गई हैं। तो नीचे मैंने मांगी थी आपसे 3 आयात आपको बताई थी कि इन 3 में से कोई 2 का आप तर्जमा भी करें और तशरीह भी करें, बाकी सब का आपने तर्जमा ही करना था। ठीक है, और तर्जमा के लिए वही हेडिंग्स जो अभी हम दोबारा भी पढ़ेंगे, वो जो हम पहले पढ़ चुके हैं, वो ही आप लिखा करें, कोशिश करें उससे मुतल्लिका कोई भी हो उस तरह की आप हेडिंग्स दिया करें। तो जब पेपर चेकर जो होता है उसको फिर आसानी होती है, वो और बड़े अच्छे नंबर आपको देता है कि बच्चे ने हेडिंग्स देख ली, वो फिर पूरा पेपर नहीं पढ़ना पड़ता उसको, और जल्दी से वो सिर्फ आपकी हेडिंग्स देखता है और आगे चलते हैं। 5 हेडिंग की हैं तो 5 नंबर की तशरीह होती है, 5 नंबर का वो ट्रांसलेशन होती है, तो आपको 10 नंबर पूरे पूरे भी मिल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर इख्तियार नहीं रहता कि बच्चे ने 5-6 हेडिंग्स दी हैं तो मैं फिर इसमें से क्या 2 नंबर क्या दूँ, तशरीह के 3 नंबर कैसे दूँ, वो फिर पूरे के पूरे नंबर देता है। ये चीज़ें काउंट करती हैं पेपर में। इस सूरत का दूसरा नाम जो है ना सूरह आदाब है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था, मजलिस रसूल का अदब सिखाया गया है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में बैठना है, सहाबाए कराम ने, या कोई भी साइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, कोई वफद आ जाता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, कोई शख्स आ जाता है, तो उसको मजलिस आदाब रसूल का ख्याल रखना है कि आपकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ ना की जाए, जिस आवाज़ में, जिस लहजे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात कर रहे हैं उससे अच्छे लहजे में मतलब और कोई उससे अच्छा लहजा हो ही नहीं सकता। तो आपने उनके लहजे से धीमे लहजे में बात करनी है। और जब आपस में अगर बात करनी है, कोई शख्स जैसे मतलब मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, कुछ बयान कर रहा हूँ, आपको होता है कि आपस में भी आप शागिर्द जो है, स्टूडेंट जो है ना, आपस में भी गुफ्तगू करते हैं कुछ मामले में, या कुछ चीज़ समझ नहीं आई तो उससे पूछ लेते हैं कि अभी क्या कहा था इस हवाले से। तो भी आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आप बैठे हुए हैं तो वो भी आदाब का ख्याल रखना है, तो भी आपस में भी अगर बात करनी है तो धीमे लहजे में बात करनी है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ बात बताते बताते कहीं रुक जाते हैं तो अपनी बात मुकम्मल करने के लिए आगे नहीं बढ़ना और खुद बात मुकम्मल नहीं कर देनी, इंतजार करना है कि जब वो खुद ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बात मुकम्मल करे, काटना टोकना नहीं है। ये आदाब सिखाए जा रहे हैं। और फिर साथ बताया गया कि दरवाजे पर खड़े होकर चिल्ला चिल्ला कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पुकारा जाए। ठीक है, जैसे बनी तमीम के लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पुकारा, तला ने उस वक्त वईद नाजिल कर दी कि ये ऐसा ना करो और आपके बाहर आने का इंतजार करो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर आ जाएं। बच्चे कुरान पाक आपके पास मौजूद है, हर एक के पास है, नेट पे भी मौजूद होता है, वहाँ से भी आप कुरान आयात को याद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि पीपीटी से ही याद करें आप। ठीक है, याद करना है कि जब बंदा ज़हन बना ले मैंने ये करना है तो वो कर लेते हैं। ठीक है, एक बच्चा अभी उसने रातों रात बैठ के उसने पेपर अटेम्प्ट नहीं किया, उसने रातों रात बैठ के उसने पेपर, मैंने उसको कहा इसको 5 दफ़ा पढ़े हर आयत को, उसके बाद खुद देखे कि आप ट्रांसलेट कर सकते हैं कि नहीं। वो कंफ्यूज था थी कि मैं नहीं कर सकते।
तो उसके बाद उसने प्रॉपर उसने किया, और एक दिन के बाद मुझे प्रॉपर उसने रिस्पॉन्स किया कि सर ये देखिए मैं सारी आयात को ट्रांसलेट करने के काबिल हो गया हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि आप अगर जब करना ही नहीं है तो फिर नहीं करना, जब करना है तो फिर 100 बहाने होते हैं, 100 बना इंसान जो है ना वो असबाब अल्लाह ताला उसको अता कर देता है। फिर इस्लामी माशरा के आदाब के अफवाहों पर कान ना धरा जाए कि अगर माशरे के आदाब में से एक ये भी है कि कोई फासिक, आपको पता है कि ये शख्स ऐसा है, इसकी फितरत ऐसी है कि ये झूठ भी बोलता है, तो अगर कोई खबर लेकर आपके पास आ जाए तो आप, या मुनाफिक कर देता है इंसान, ये मुनाफिकत इसने पहले भी की थी या नया नहीं है, ये हमारे ग्रुप में शामिल हुआ है, ऐसा होता है, तो आप उसकी खबर पर यकीन करने से पहले तहकीक कर लिया करें। ठीक है, और बिला तहकीक कोई ऐसा इकदाम ना किया जाए जो दूसरे के लिए माली और जानी नुकसान, अपने लिए नदामत पर पशेमानी का बायस हो। दूसरे के लिए जब जंग के लिए आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाने लगे, और जो इससे जानी नुकसान भी होना था, माली नुकसान भी होना था, और खुद के लिए भी फिर बाद में पशेमानी और नदामत होनी थी कि हमने क्या किया, एक शख्स की बातों पर यकीन करने के बाद हम जहाँ तक पहुँच गए हैं। अच्छा, मोमिनीन को आपस में भाइयों की तरह जिंदगी गुजारने की तलकीन है। इस सूरह मुबारका के अंदर आपस में भाइयों की तरह रहें। बाहमी इख्तिलाफात की सूरत में सुलह सफाई की तालीम है कि अगर कोई हो जाता है तो आप उसका साथ दें कि जो हक पर है। ठीक है, जालिम और हद धर्म के खिलाफ मजलूम की मदद का हुक्म है कि जो जुल्म कर रहा है उसके खिलाफ आप भी खड़े हो जाएं, उसके साथ खड़े हों, तमाशा ना देखें, खड़े हो जाएं उसके साथ। ठीक है, किसी भी फर्द या जमात के इस्तेहज़ा यानी मजाक और तमस्कर से बाज रहने और बदगुमानी से बचने की तरकीब दी गई है। गिब्बत को बदतरीन अमल करार दिया गया है कि अपने भाई की मैयत से गोश्त नोच कर खाए, इतना बदतरीन अमल करार दिया है गिब्बत करने को। और हमारी जिंदगी का ये एक हिस्सा है, हमारी रोज की एक्टिविटी का एक हिस्सा है। हम कान लगाकर, टो लगाकर, आंखें लगाकर तकते हैं दूसरे की बुराइयों को, और फिर दूसरी तरफ मुंह करके और बताना शुरू कर देते हैं, गिबत करना शुरू कर देते हैं उसकी। अल्लाह ताला फरमाया है नहीं, अपनी जिंदगी जियो, जो रास्ता डायरेक्शन बताइए उस पर कायम रहो। ये क्या तुम काम करना शुरू कर दिया है कि उसकी बुराइयां देखकर, अच्छाई बुराई देखकर आप दूसरों को बताना शुरू कर देते हैं। अगर उसमें आपने देखी है तो हक ये है, फर्ज ये है, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप उसको रोकें। किस तरह से? पहले पूरी कुव्वत और ताकत से जितनी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब हाथ का एक इस्तारा इस्तेमाल किया है, यानी कि उसको मारना शुरू कर दें, उसको पकड़ के कि भाई तुमने ये क्यों बुराई कर रहे हो। मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा कुव्वतें अपनी इस्तेमाल किया, इख्तियार इस्तेमाल किया जाए, हाथ से रोका जाए। अगर नहीं रोक सकते उसको बुराई करते हुए तो आप उसको जुबान से रोके मना करें, कम कुव्वत कम तमन्नाई वाली जो बात जहां तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर वो भी नहीं कर सकते तो दिल में ही बुरा डालने बजाय कि आप दूसरी तरफ मुंह करके औरों को बताना शुरू कर दें, दूसरे कमरे में जाकर, बाहर जाकर और लोगों को उससे शनासाई शुरू कर देंगे, फलां शख्स के अंदर मैंने ये ऐब देखा है। ये गिबत को अल्लाह ताला ने बहुत बुरा अमल करार दिया है। यहाँ तक फरमाया, कुरान पाक की आयत है कि ऐसा है कि जैसे तुम अपने सके भाई की मैयत का गोश्त नोच कर खा रहे हो, ऐसा अमल कभी अमल करार दिया है। ये सब हम इन याद की हेडिंग्स हैं, अब इनको फोकस करें इन हेडिंग्स को। जब आप इनको देख लेते हैं, जब पेपर के अंदर अगर आपको ये आ जाता है तो आप इनमें से 4-5 आप इजीली लिख सकते हैं, यही हेडिंग्स आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, और हर एक के अंदर 4-5 लाइन्स आप, बल्कि ज्यादा, एक पेज भी आप लिख सकते हैं, काबिल हो गए आप इसके। ठीक है, फिर पूरी इंसानियत को एक घराने के अफराद करार दिया है इस ग्लोबल इन्वायरमेंट या ग्लोबल विलेज के नाम से। इंसान बताया गया कि सारी इंसानियत जो है ना वो एक ही घराने के अफराद हैं। कुल्लु नफ्सिन जो है ना वो खलकता मिन नफ्सिन वाहिदा, अभी हम आयत आगे पढ़ेंगे। अल्लाह ताला ने तुम तमाम इंसानों को एक ही नफ्स वाहिदा से, एक ही जान से पैदा किया है। ठीक है, तो सारी इंसानों को अल्लाह ताला ने एक ही घराने के अफराद, फिर बताया कि मैंने एक घराने से आदम अलैहिस्सलाम से पैदा किया और उसके बाद खानदान और बरादियों में बटा दिया। तस्लीम किया अल्लाह ताला ने इस बात को, तुम बटे हुए हो लेकिन खानदानों बरादरियों में, लेकिन अल्लाह ताला ने तकसीम किया है, फजीलत नहीं दी, एजाज नहीं किसी खानदान को दिया कि ये फलां जो अरबी है या फलां अजमी है या फलां कुरैशी है उसको फजीलत दे दी गई। कहीं भी किसी भी आयत में इसका में अल्लाह ताला ने तकसीम किया है, लेकिन फजीलत किसी को नहीं दी है। फजीलत की बुनियाद जो है ना वो उससे अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने एहतराम और फजीलत और एजाज जो दिया है वो तकवा की बुनियाद पर दिया हर इंसान को। ठीक है, हर कबीले को जितना वो परहेजगार होगा, जितना वो गुनाहों से बचने वाला होगा, जितना वो नेक अमाल करने वाला होगा, उसको उतने ही फजीलत, उतना ही मेरा कुर्ब हासिल रहेगा। ठीक है,
आपको मैंने बताया था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अत्तहियात पढ़ते हैं, दूसरा कलमा आप पढ़ते हैं बच्चों, तो क्या बताया अल्लाह ताला ने उसमें भी? अगर आप मैसेज देखें तो मतलब एक रोंगटे खड़े करने वाला मैसेज है दूसरे कलमा के अंदर भी। और अत्तहियात में जब हम पढ़ते हैं अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अल्लाह ताला ने यहाँ भी पहले अब्दियत को बताया है कि मेरे बंदे हैं, मेरी इबादत करने वाले हैं, फिर रसूल हैं। अशहदु अन्ना, और मैं गवाही देता हूँ, मोहम्मदन, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुहु व रसूलुहु, मेरे इबादत गुजार बंदे हैं, व रसूलुहु, वो मेरे रसूल हैं। कि अल्लाह ने इबादत गुजारी को किसी भी इंसान के ऊपर तखसीस नहीं दी कि तुम नबी हो गए हो या तुम नबी की बीवी बन गई हो या नबी के औलाद हो गए हो तो तुम्हें थोड़ी सी तखसीस है, तुम चाहो करो चाहो ना करो। इवन के सारे इंसानों को फरमाया कि एक घराना है, लेकिन फजीलत की बुनियाद जो है वो रिसालत में भी नहीं है, वो है तो आपके तकवा पर है, वो किसी और चीज आपकी जितनी इबादत गुजारी है। ठीक है, तो हमें जो है इससे जो पैगाम हासिल होता है, आपको ये चार जो मैंने अभी दो तीन ये वाली जो हेडिंग्स आपको बताई हैं, तो आप कितना इस पे जब पेपर में अगर आ जाती है तो आप कितना कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, तो इबादत गुजारी को लाजमी करार दिया गया है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है ना कि मैंने पैदा ही नहीं किया इंसानों को जिन्नात को मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें, सिर्फ इसलिए पैदा किया है और कोई मकसद नहीं था। लेकिन हम भटक गए हैं, जो रास्ता अल्लाह ताला ने फरमाया था, यही डायरेक्शन जो बताई है जिसके मकसद के लिए पैदा किया गया है, जब हम उस मकसद से हटकर उस राह से हटकर दूसरी राहें अपना लेते हैं, अपनाई खुद अपनाई, और फिर वापस उस राह पे आने के लिए मुश्किल भी बड़ी होती है। जितना आप राह से भटक जाते हैं वापस उसको आने के लिए, उस राह पर वापस आने के लिए बड़ी मुश्किलात फिर आती हैं। और फिर अगर पहले ही आप उस रास्ते पर रहें, पहले ही उसको ना छोड़ें, आप इबादत अपनी मुकम्मल रखें, दूसरों के साथ अखलाक अच्छा रखें। ठीक है, और जहां तक भी दीनदारी का कोई काम हो सकता है, किसी का साथ एहसान हो सकता है, नेकी हो सकती है, उसको आप करते रहें, गीबत ना करें। जो अभी ये सारी चीजें जो तीन चार आपको खामियां अखलाक सय्यात जो मैंने आपको बताई हैं, बुरे अखलाक वाली, वो ना अपनाएं, पहले ही ना अपनाएं और नेक रास्ते सीधे रास्ते पर रहें, तो चेहरे पर भी नूर रहता है और आपको जो है वो जिस्म में तवाना रहता है, बीमारी से और वबाओं से महफूज रहता है। यही तरीका है। ठीक है, इस्लामी माशरा में इज़्ज़त एहतराम की बुनियाद तकवा पर है। अच्छा, बताया कि इस ईमान की सदाकत के सबूत की अलामत क्या है? कि अगर आपके अंदर वाकई ईमान है, सच्चे मुसलमान हैं आप, उसका सबूत अगर आप दें, अगर आपसे सबूत मांगा जाता है, अल्लाह ताला ने जब देखा सबूत देखने के लिए, तो अल्लाह ने फरमाया चलो निकलो अपनी जानों के साथ, अपने मालों के साथ भी, और अपने हथियारों भी निकलो बाहर, फलां जगह पे फौज आ गई, उसके साथ लड़ो जाके। ठीक है, तो जहाद फी सबीलिल्लाह में जानी और माली शिरकत जो है ये ईमान की सदाकत का हिस्सा है। ये सिर्फ उसी दौर में नहीं था, आज भी है। आज भी अगर कहीं पे आप देखते हैं कि दीन के खिलाफ कोई काम, चाहे वो मुसलमान ही हो, कर रहा है, कोई जासूसी कर रहा है, तो आप उसको रोकें, हाथ से जुबान से नहीं रोक सकते तो दिल में बुरा जाने। ठीक है, ये सारी चीजें वही बातें बार बार रिपीट होती हैं। अच्छा, तो शुरू करते हैं कुरान पाक आयात। आपको मैंने सारी हेडिंग्स आपको दोबारा करवा दी हैं, ये वही बातें, अगर आप इनको याद रख लेंगे, आयात के अंदर भी यही सारी आयात का ये निचोड़ है जो मैंने आपको बाहर बताया। भी आयात के अंदर आप उसको तफसील के साथ उसमें तर्जमा पढ़ेंगे उन हेडिंग्स का, इन आयात के साथ, तो आपको और बातें ज़्यादा मतलब वाज़ेह हो जाएंगी। आयात का पढ़ाने का मकसद मेरा यही होता है कि आपको लफ्ज़ ब लफ्ज़ जो है ना वो समझ आए, हर बात, हर लफ्ज़ का मायना समझ आ जाए। कल को कोई भी आयत अगर आपके पास आ जाए, पेपर में आ जाती है, या मर्द हज़रात जब इमाम साहब के पास पीछे नमाज पढ़े होते हैं, मगरब की, इशा की या फजर की, तो इमाम साहब ऊंची आवाज़ में किरत कर रहे होते हैं, अलहम्द के बाद, अलहम्द का तर्जमा तो आता है, उसके बाद वो अगर से कोई भी सूरत शुरू कर देते तो हम फिर सुम्मुन बुक्मुन उम्युन हो के बस सुनते हैं कि बस कानों में आवाज आ रही है और अल्लाह अकबर का इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन जब आपको तर्जुमा आता होगा तो आप पीछे से वाकई सरूर महसूस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही जैसे मैंने अभी पिछले दिनों में, अभी रमज़ान के अंदर खाना काबा में तरावियाँ तो जैसे नहीं हुई इस दफ़ा, लेकिन उस तरह से चंद एक अफराद थे, तो जो इमाम साहब थे उन्होंने तरावी शुरू की सूरह यूसुफ से। ठीक है, और जहाँ पे मतलब बात समझने में आपको बताने लगा हूँ कि जब आपको तर्जमा आपको आना शुरू हो जाता है, मैंने ऐसे ही तर्जमा पढ़ा है सारा, किसी मतलब बाकायदा कारी या
हाफिज साहब से नहीं पढ़ा, इस तरह से अल्फाज की पहचान की, वक़्त दिया है मैंने इस सब्जेक्ट को, इस चीज़ को, और शऊर दिया है तो चीज़ समझ आती है। तो उन्होंने सूरह यूसुफ शुरू की, और जहाँ पर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर जाते हैं, कुआं में डालने, वहाँ पे जो जुल्म ज़्यादती करते हैं, तो आप यकीन करें कि जो इमाम साहब थे उनकी आंखों में रोना शुरू हो गए तिलावत के दौरान ही, और मेरी आंखों में भी आंसू आ गए कि वो क्या क्या फरमा रहे हैं साथ साथ, वो सारी बातें, सारा नक्शा सामने आ रहा होता है जब आप चीज़ सारी समझ रहे होते हैं, इसको, अल्फाज को, उनकी हैयत को, उनके माना को समझ रहे होते हैं। तो आज भी देखिएगा, अभी हम दोबारा उनको इस आयात को, इन आयात को दोबारा रिपीट करते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, या ईमान वालों, दोनों तर्जमे इसके आपको पता है किए जा सकते हैं, मैंने आपको बताया। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालों, ला नहीं, या ना, तुक़द्दिमू बढ़ो, तुक़द्दिमू तकदीम करना, बढ़ना, आगे बढ़ना, ला तुक़द्दिमू ना बढ़ो, बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह, बैना, बैना कहते हैं दरमियान, यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के दरमियान इसका मायना आता है। लेकिन यहाँ पे बात तुक़द्दिमू की लफ्ज़ जब आया तो इसका मतलब है कि आगे ना बढ़ो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के किसी भी बात के जवाब में कोई बात कर रहे हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मजलिस, आप उनकी मजलिस में बैठे, यहाँ पे अदाब नबी सिखाया गया है। आपको मैंने पहले बताया इन आयात का माना है, जो थीम है इन आयात का, जो थीम है वो मजलिस से आदाब सिखाए गए हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मस्जिद में बैठे, मजलिस में बैठे, तो आपको किस तरह का रवैया, बिहेवियर इख्तियार करना है। तो अल्लाह फरमाता है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान आप बैठे हैं, तो कोई बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं, तो आप उनकी बात से आगे ना बढ़े। हाँ जी ऐसे नहीं, और ऐसे भी होता है, हम बात दफा आपस में बातें कर रहे हो तो अल्लाह ताला कह रहे हैं आपस में जैसे बातें करते हैं वैसे नहीं, यहाँ पे अदाब का ख्याल रखना। आप एक मजलिस, एक नबी की मजलिस में बैठे हैं, नबी वो होता है, रसूल वो होता है कि जो सबसे पहले, रसूल होने से भी पहले एक आबिद होता है, जो इबादत की इंतहा को पहुंच चुका होता है, फिर अल्लाह ताला उसको मतलब चुन लेता है कि इसको, उसके साथ मैं भी कलाम करूं। ठीक है, रिसालत ऐसे ही नहीं मिल जाती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको पता है कि नबूवत मिलने से पहले गारे हिरा में जाते थे, तो मशहूर मारूफ है। उसके अलावा भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का उसमें खाना काबा में जाकर नमाज अदा किया करते थे। ठीक है, वो बहुत सारे शवाहिद, बहुत सारी रवायात ऐसे मिलती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई पहाड़ों पे जाकर नमाजें अदा किया करते थे। ठीक है, तो इससे पहले भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के इंतहा को थे, जो उस वक्त के दौर के और लोग नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने आपको चुना और आप को हदायत दी रखी इस मामले में, इबादत के मामले में। तो ला तुक़द्दिमू, अब वो इबादत की तकवे की इस हद तक पहुंच गए हैं जहां तक तुम नहीं पहुंचे, तो इसलिए ला तुक़द्दिमू, आगे ना बढ़ो, बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही। तो अब रसूल की और अल्लाह की एक बात हो गई है, समझ आ रही है बात की। अल्लाह ताला फरमा रहा है कि ला तुक़द्दिमू बैना यदैहिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और रसूल से आगे ना बढ़ो। यहाँ पे अल्लाह फरमा रहा है कि मेरी और रसूल की अब एक बात हो गई है, इससे आगे ना बढ़ो, ला तुक़द्दिमू। ठीक है, किसी बात के जवाब में आगे पहल ना करो, इनसे आगे ना बढ़ो। वत्तकुल्लाह, और फिर डरो अल्लाह से। अल्लाह ताला फरमाता है अगर ऐसा करोगे तो फिर डरो मुझसे। इन अल्लाह समीउन अलीम, बेशक अल्लाह सुनने वाला है और जानने वाला है। समी का मतलब समाह से, समात से, सुनने वाला, और अलीम इल्म से, जानने वाला। आवाज कट रही है बच्चे, तो इसका मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ बच्चों को आवाज का इशू है। अच्छा जी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, फिर वही बात है कि ईमान वाला दोबारा मुखातब करता है ईमान वालों को। ला तरफाऊ, वो थी बात कि बात से आगे ना बढ़ाएं। ठीक है, यहाँ पे बात है कि अब एक तो बात काटनी नहीं है, और दूसरा अगर आपको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई बात करनी भी है, बातों में कोई बात निकाल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल पूछना है, या बात की किसी की तसहीह चाहिए, या बात रिपीट करवानी है कि या रसूल सल्लल्लाहु दोबारा फरमाइएगा, दोबारा इरशाद फरमाइएगा, तो उसके बारे में अब अल्लाह ताला ये फरमाता है, ला तरफाऊ, ना रफा, तरफाऊ का मस्दर जो है रफा, बुलंद करना, ऊंचा करना, अस्वातकुम, सौत कहते हैं आवाज को। ला तरफाऊ, ना ऊंचा करो, अस्वातकुम, अपनी आवाजों को तुम ऊंचा ना करो। फाउ का मतलब भी ऊंचा होता है, ऊपर होता है, फाउ का ऊपर। ठीक है, फाउ का ऊपर। सौतिन नबी, नबी की आवाज से अपनी आवाजों को ऊपर ना करो, ऊंचा ना करो। ठीक है, जब आपने नबी की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठे हैं, उनसे गुफ्त शुनीद करनी है, किसी बात की तसहीह करनी है, कोई बात रिपीट करवानी है, या कोई सवाल पूछना है, तो अपनी आवाज को, अपने लहजे को, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस लहजे में बात कर रहे हैं उससे धीमा रखना, उससे नीचा रखना है।
ला तरफाऊ अस्वातकुम फौका सौतिन नबी, ठीक है, ला तरफाऊ ऊंचा ना करो, वला तजहरू लहू बिल कौल, अच्छा तजहरू जहरा, जहर, जहर कहते हैं जब हमारे जो मर्द हजरात हैं वो जब मस्जिद में नमाज के लिए जाते हैं तो फजर जोहर असर मगरिब इशा 5 वक्त की जो नमाज में पढ़ते हैं इमाम साहब के पीछे जो फ़राइज़ पढ़ते हैं, तो कुछ हमें पता है कि कुछ नमाजों में इमाम साहब ऊंची आवाज़ में किरत करते हैं और कुछ नमाजों में खामोशी से किरत करते हैं, हल्की धीमी सी आवाज़ में, सिर्फ उनके कानों तक ही आती है ऊंची आवाज़ में किरत। जैसे जोहर और असर की नमाजें हैं इनमें जो किरत आहिस्ता आवाज़ में की जाती है, और जो ऊंची आवाज़ों में किरत की जाती है उसको किरत बिल जहर कहते हैं, ठीक है। हमारे उलमाए कराम जो है ना उसको किरत बिल जहर कहते हैं कि ऊंची आवाज़ में किरत करना, जहर कहते हैं ऊंची आवाज़ में बात करना, ऊंची आवाज़ में किरत बिल जहर, ऊंची आवाज़ में किरत करना। तो वला तजहरू ये वही बात है कि ना ऊंची आवाजें करो लहू बिल कौले का जहरे, जैसे तुम ऊंची आवाज में बादुकुम ले बाद का मतलब एक दूसरे के साथ जैसे तुम ऊंची आवाजों में बात करते हो, ठीक है। रसूल से जब बात करनी है तो वला तजहरू ऊंची आवाज में नहीं करनी, लहू बिल कौले का जहरे बादकुम ले बाद, जैसे तुम जहर करते हो अपने एक दूसरों के साथ ऊपर ऊंची आवाज में जैसे एक दूसरे से बात करते हो, अन जैसा कि तहबता आमालुकुम, तहबता हलाक हो जाना, जाया हो जाना, ठीक है, तहबता आमालुकुम तुम्हारे अमाल, आमालुकुम तुम्हारे अमाल, व अंतुम ला तशऊरून और तुम्हें खबर ही ना हो, शऊर ही ना हो, तो पता ही ना चले कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मजलिस में बैठ के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंची आवाज में बात करने से ये है कि आपकी नेकियां कम होती हैं। अपना लहजा उसके लहजे से ऊपर करोगे तो आपकी नेकियों का जो पैमाना है वो नीचे आना शुरू हो जाता है, और तुम्हें ला तशरुमान तुम ला तशरुन तुम्हें पता नहीं चल रहा होता कि ये हो भी रहा है। अल्लाह ताला को ये बात नागवार गुजर रही है कि तुम उसके नबी के साथ, उसके महबूब बंदे के साथ किस लहजे में बात कर रहे हो, ठीक है। अल्लाह ताला यहाँ पे अदब सिखा रहा है, बड़ों का अदब कैसे करना है, अपने नबी का अदब कैसे करना है, और उसके बाद अब नबी तो दुनिया में नहीं है, उसके बाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलफा आए, उनके साथ आपने कैसा अदब करना है, फिर उसके बाद औलिया अल्लाह आए हैं और उनके साथ आपने कैसे अदब से बात करनी है, ये सारी बातें जो है ना वो हमें। और अगर गलत ना हूं तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर आप किसी उस्ताद के मजलिस में बैठे हैं तो भी आपको उस एटमॉस्फेयर का ध्यान कैसे रखना है, उसके जो ज़रूरी लवाजमात है वो भी इस आयत से जाहिर होते हैं कि आपने उनकी आवाज़ से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करनी, उनसे अगर बात करनी है तो धीमे लहजे में करनी है। बाज़ दफ़ा इख्तिलाफ हो जाता है बातों में, किसी मामलात में किसी फार्मूला पर भी आके कोई बात हो जाती है, तो भी ये अदब सिखाए गए हैं कि जब बात करनी है अपने मेंटोर से, टीचर से, तो भी आपने इन बातों का ख्याल रखना है, ठीक है, ताकि वही ना हो कि आपके अमाल ही बर्बाद हो जाए, तो आपको खबर ही ना हो। चले जी आगे चलते हैं। अच्छा, इन्नल्लाज़ीना, अल्लाह ताला फिर आगे फरमाता है इन्नल्लाज़ीना बेशक जो यकुतूना, गुतून कहते हैं धीमा, कमी की तरफ, जो जमाल की तरफ चला जाए, धीमा लहजा, अस्वातहुम इन्नल्लाज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम, जिन हो बेशक जो लोग अपनी आवाजें नीचे रखते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहा है आगे, पहले अल्लाह फरमाया कि करो वो नीचे, अब उनको इनाम अल्लाह ताला फरमा रहा है कि मैंने उनको ऐसा करने पर इनाम क्या दिया है या देना है। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाज़ीना यगुद्दूना, बेशक जो यगुद्दूना नीचा कर लेते हैं आवाजों को, अस्वातहुम अपनी आवाजों को, इंदा करीब, रसूल अल्लाह के रसूल के करीब जब हो, के पास जब हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हो, अपनी आवाज़ों को जब वो नीचा कर लेते हैं, उलाइका वही हैं अल्लाज़ीना जो जिनका अम्तहान, अल्लाह वाला ने इम्तिहान ले लिया, ठीक है, सिलेबस अल्लाह ताला ने दे दिया था कि स्वातो हम फौका सौती नबी ला तजहरू, ये सारी बातें अल्लाह ताला फरमा दी कि ऊंचा नहीं करना, ला तरफाऊ बुलंद नहीं करनी आवाजें, सिलेबस दे दिया। उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि जिसने इस पर अमल कर लिया तो वो ऐसा है कि उलाइक लजीना अम्तहान अल्लाह, अल्लाह ताला ने उनका इम्तिहान ले लिया, कुलूबहुम उनके दिलों का, लितकवा कि वो तकवा के लिए, लितकवा तकवा के लिए, इन्नल्लाज़ीना यगुद्दूना अस्वातहुम इंदा सौतिन नबी, बेशक जो
لوگ اپنی آوازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور دھیمی کر لیتے ہیں، یہی اولئک یہی لوگ ہیں کہ اللہ زینا امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے ان کے دلوں کو پرکھ لیا ہے، ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، جانچ لیا ہے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے کہ ان کے دل کتنے پرہیزگار ہیں. ٹھیک ہے، پرہیزگاری بتائی گئی نا اس کے اندر کہ پرہیز کرنا ہے، اونچی آواز سے بولنا نہیں ہے، کیپ سائلنس، یا کم آواز میں بات کرنی ہے. اللہ تعالیٰ یہ ادب سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، پرہیزگاری کے لیے جانچ لیا ہے. اچھا، لہم مغفرات و اجر عظیم، لہم ان کے لیے، لاکھ زبر یا لام سے آپ کو بتایا تھا یہ اس کا معنی ہوتا ہے کے لیے، جیسے انگلش میں ہم فار استعمال کرتے ہیں، فار، ٹھیک ہے، کے لیے، لہم ان کے لیے، مغفرات بخشش ہے، مغفرت ہے، ایسا کرنے پر میں ان کو معاف کر دوں گا، و اجر عظیم، اور بہت بڑا اجر ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. ان الذین ینادونک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اچھا پچھلی آیت پہ دوبارہ آتے ہیں، مجھے ایک بات اب یاد آ گئی، شاید میں نے آپ سے پہلے ڈسکس کی ہو، بتائی ہو. اس آیت کے حوالے سے جب آپ کو اگر تشریح یا تفسیر، ترجمہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اب آپ کو اس کی تشریح کرنی بھی آتی ہے پیپر میں، تو آپ یہ حوالہ بھی دے سکتے ہیں کہ آج کے دور میں اس آیت کریمہ سے ہم جو ہے مستفید کیسے ہو سکتے ہیں. بات تو بظاہر کی جا رہی ہے کہ مجلس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ ان کے مجلس میں ہوں تو اپنی آوازوں کو نیچا رکھیں، اور جو نیچا رکھے گا تو وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے اداب نبی کا خیال رکھتے ہوئے. تو پھر لہم مغفرات و اجر عظیم، اور ان کے لیے بخشش بھی ہے، مغفرت بھی ہے، اور بڑا اجر ہے. میں نے آپ کو شاید بتایا ہو جب ہم یہ آیت پہلی دفعہ پہلے کر رہے تھے، رسول اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیث ہمیں ملتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب ہم درود پڑھتے ہیں، کوئی سا بھی درود ہو، درود کے بہت سارے اقسام ہیں، کوئی سا بھی درود ہو، تو اللہ تعالی ایک دفعہ درود پڑھنے سے اس انسان پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور پھر اللہ تعالی یہاں پہ بات نہیں کرتا، اس انسان کی 10 خطائیں بھی معاف کر دیتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ بھی معاف نہیں کرتا، پورا مطلب نہیں کرتا، بات ابھی اور آگے بڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے، 10 نیکی اس کے نامہ امام میں لکھ دیتا ہے، 10 گناہ معاف کر دیتا ہے، اور 10 جو ہے وہ درجات اس کے بلند کر دیتا ہے. اب 10 کا لفظ جو یہاں پہ استعمال ہوا ہے اس حدیث مبارکہ میں، ایک میں، اور بہت ساری دوسری حدیث ہیں کہ اس میں اس طرح کی فگرز نہیں بتائی گئی. 10 کا معنی 10 بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ کثرت کے طور پہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ لفظ استعارتاً بھی ہم استعمال کرتے ہیں کہ فلاں کا چہرہ جیسے چاند ہے، چاند کی طرح روشن ہے، تو مطلب ضیائی بتائی جاتی ہے، اس کا چہرہ کتنا خوبصورت، کتنا ہے، اچھا ہے. ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی. تو یہ ایک 10 کا جو فگر ہے نا، یہ کثرت کے لیے بھی استعارتاً استعمال ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت ساری نیکیاں اس کے نامہ ایمان میں لکھتے، بہت سارے گناہ معاف کرتے، بہت سارا اجر اس کو، درجات اس کے بلند کر دے. تو اس آیت سے بھی ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ جو لوگ ادب کے ساتھ روزانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، تو اللہ تعالی ہمارے دلوں کو بھی پرکھ لے گا، پرکھتا ہوگا ضرور، ہمارے دلوں کی پرہیزگاری کو بھی پرکھ لیتا ہوگا، پرکھتا ہوگا، جانچتا ہوگا، امتحان لیتا ہوگا کہ ہم کتنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور الفت رکھتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی کہ ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، یہ بات ہے کہ جو رسول اللہ کی مجلس میں ہے، اگر ہم اپنے اوپر اس آیت کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں اپنی ذات کے اوپر، تو اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، ہم درود اگر پڑھیں تو اس کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کو بھی تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، جانچ لیا ہے. لہم مغفرات و اجر عظیم، تو یہ وہی بات ہے جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے اور اجر بھی دیتا ہے، گناہ بھی معاف کر رہا ہے اور پھر اجر بھی دے رہا ہے ہمیں. ٹھیک ہے، 10 دفعہ پڑھنے سے 10 اجر دے رہا ہے، 10 گناہ معاف کر رہا ہے، 10 نیکی لکھ رہا ہے، یا کثرت کر رہا ہے اس بات کی. ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے. دوبارہ آتے ہیں اگلی آیت کے اوپر.
अच्छा, इन लज़ीना युनादूनका, बेशक जो लोग युनादूनका, का माना क्या है ये मुझे बताएं तर्जमा। आखिर पे जो का आया है युनादूनका, ये मैंने आपको बताया, बड़ी दफा बताया बच्चों। इन लज़ीना युनादूनका, का माना क्या है? इन लज़ीना युनादूनका, का माना जी आप तुम, सही कहा है आपने, शुक्र है। युनादूनका, इसका माना क्या बना पे? युनादूनका, आपको निदा देते हैं, आवाज देते हैं। युनादू, पहले जो या है ना वो तो साइड पे निकाल दो, ग्रामेटिकली तौर पर आई है, मजारे का सिगा है। नादू, नादा, आगे बात आ जाती है निदा देना, किसी को आवाज देना, ठीक है। युनादूनका, इसका क्या माना है? युनादूनका, आपको आवाज देते हैं। या तो छोड़ते हैं, नादा, आपको निदा देते हैं, आवाज देते हैं, पुकारते हैं। का, आपको बुलाते हैं, ये भी माना ठीक है। युनादूनका, इन लज़ीना, बेशक जो युनादूनका, आपको पुकारते हैं, आपको निदा देते हैं। मिन वराइल हुजरात, हुजरा किसको कहते हैं आपको पता ही है, कमरे को, घर को कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजरा, वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के हुजरात थे। रसूलुल्लाह सल्लम, ये मदीना शरीफ में आयात नाज़िल हुई, मदीना शरीफ के अंदर ये सूरह नाज़िल हुई, मुख्तलिफ वक्तों में अहकामात नाज़िल हुए, जिसको फिर जमा करके सूरत का जमा कर दिया गया है। हुजरात, मिन वराइल हुजरात, हुजरों के बाहर से आपको जब पुकारते हैं जो लोग, अक्सारुहुम, अल्लाह फरमाता है अक्सारुहुम, उनमें से अक्सर जो हैं, ला याकिलून, अकल ही नहीं रखते, बेअकल हैं, ठीक है। अल्लाह ताला इंसानों को अब ये अदब सिखा रहा है कि मजलिस में बैठना है तो ऐसे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके हुजरे से के बाहर से अगर घर आ जाते हैं ना, मुझे फलां शख्स से काम है, मैं उसके पास जाता हूँ, दरवाजा खटकाता हूँ, नॉक करता हूँ, फिर वो शख्स अंदर से बाहर आते हैं, ठीक है। ये अदब एक तरीका है, सिखाया गया है। तो अगर मैं बाहर बगैर उनके नॉक करने के मैं पुकारना शुरू कर दूं मोहम्मद, जैसे बनी तमीम लोगों ने इस तरह से, ये यहूदियों ने ये किया था रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो कि बाहर से ऊंची ऊंची आवाज में पुकारना बुलाना शुरू कर दिया था, तो अल्लाह ताला ने वहां पे वईद नाज़िल कर दी ये बात की। ये पहली हेडिंग मैंने आपको बता चुका हूँ, इसके मुतल्लिका 2-3 हेडिंग्स, आप उनको भी याद करें, और अगर आ जाती है ये आयत तो आप वो हेडिंग्स और साथ ये सारा वाक्य भी आप लिखें, ठीक है। तो आपके लिए बहुत कुछ आप इसमें लिख सकते हैं। इन लज़ीना युनादूनका, जो बेशक जो लोग आपको पुकारते हैं, मिन वराइल हुजरात, मिन वराइल हुजरात, आपके ये हुजरों से, घरों से बाहर से जो आपको पुकारते हैं, अक्सरुहुम ला याकिलून, वो अकल ही नहीं रखते, उनमें से अक्सर जो है वो अकल ही नहीं रखते। वलाओ, और अगर, लाओ का माना है अगर या अगरचा भी आता है, वलाओ, और अगर, अन्नहुम सबरू, अल्लाह फरमाता है कि अगर, अन्नहुम, वो करते, सबरू, सबर करते, एक दफा नॉक किया, फिर खामोश होके खड़े हो जाते हैं, साइड पे बैठ जाते हैं कि खुद ही रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर आते हैं। वलाओ, अगर, अन्नहुम सबरू, अगर इस बात को वो सब्र करते, हत्ता, यहाँ तक के, तखरुजो, खराजा, घर से किसी जगह से बाहर निकला, एग्जिट करना, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खरूज करते हैं, तखरुजा, बाहर आते, इलैहिम, उन पर, लकाना, काना का माना क्या है मैंने आपको ये भी बताया, बार बार बताएं, काना का माना, काना, कुन फयाकुन, काना, कूनू, ये सारे एक हम माना ही हैं सारे, हो जाना, बेशक, ठीक कहा है आपने बच्चे। अच्छा, यहाँ पे बात है, अच्छा, हत्ता तखरुजो, यहाँ तक के, इलैहिम, वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बाहर आ जाते, उन पर आ जाते, ठीक है। लकाना खैरन लहुम, होता खैरन, बेहतर, लहुम, उनके लिए, तो ये उनके लिए बेहतर होता, समझ आ गई बात ही, लकाना तो होता, खैरम, बेहतर, लहुम, उनके लिए, तो ये उनके लिए बेहतर होता। सारी आज के समझ आ गई आपको। वल्लाहु, और अल्लाह जो है, गफूर, बख्शने वाला है, मगफरत, माफ कर देने वाला है, रहीम, और रहम करने वाला है, बख्शने वाला और रहम करने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो,
या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, या ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, इन जाअकुम, ये बहुत इंपॉर्टेंट आयत है, ये अक्सर आ जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है, मैंने आपको टेस्ट में भी दी थी। इसमें आपने एक गलती की थी, अक्सर बच्चों ने की थी, कुछ ने सही की लिखा हुआ था, वैसे ही मैं आपको बता देता हूँ आगे चलकर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इन, अगर, जा, जा का मायना क्या बताया मैंने आपको, जा, अरबी में जा है और उर्दू में तर्जमा इसका क्या होता है, बेशक सही कहा आपने, आता है, शुक्र है। इन जा, अगर आए, अरबी में जा, उर्दू में आ, ठीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ईमान वालो, इन जाअकुम, अगर आए तुम्हारे पास, फासिकुन, फासिक, कोई नाफरमान आ जाए, कोई फासिक आ जाए, झूठा बंदा कोई आ जाए आपके पास, बेनिबाइन, नेबा का मतलब जो है ना वो नबी वाला ही है, कि गैब की खबर देने वाला, कोई ऐसी खबर आपके पास से लेकर जो आपको ना पता हो कि फलां इलाके में मैंने देखा फलां काम हो गया है, कोई ऐसी नबा लेकर आ जाए, कोई खबर लेकर आए, ठीक है। तो फासिकुन, ये वाकया हुआ था, हजरत एक थे हजरत अतबा, वलीद बिन उतबा, एक, इन्होंने इस्लाम कबूल किया फतह मक्का के बाद, मक्का फतह होने के बाद, मतलब हज़रत सल्लम 7 हिजरी को मक्का फतह हुआ, 8 हिजरी को तकरीबन इन्होंने इस्लाम कबूल किया, आखिरी दौर में रसूल सल्लम के आखिरी दौर में आकर, 11 हिजरी को रसूल सल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। तो 8 हिजरी को काफ़ी जंगें गज़वात पहले हो चुके हुए थे। तो ये एक सरदार था, सरदार की नस्लन ये सरदार ही थे सारे, अबाओ अजदाद इसके। तो वलीद बिन उतबा जो था ना, ये जब इधर आता है मदीना शरीफ में इस्लाम कबूल करने के बाद, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको भेजते हैं, मतलब एक सरदार था तो इसको थोड़ी सी हैसियत भी देनी थी इस्लाम कबूल करने के बाद। भी लगता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर सरदार को, सरदार की औलाद को, जिसने जिसने जो इस्लाम में आया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हैसियतें दी हैं इस्लाम के अंदर, जब वो दाखिल हुए तो उनको मुकाम मर्तबा वही दिया है, ठीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मतलब को, चाहे उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की या सहाबा कराम के साथ उन्होंने ज्यादतियां भी की हो, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको माफ कर दिया है, ठीक है, और उनको वही हैसियतें बुजुर्गी वालियां उनको दी हैं, शरफ उनको दिया है, ठीक है। तो इन जाअकुम फासिकुन बेनिबाइन, तो जब, अच्छा वो वलीद जब रसूलुल्लाह ने उनको भेजा कि तुम जाओ बनु मखजूम की तरफ, ये कबीला था मदीना शरीफ में, कि उनसे जाकर वो लेकर आओ, ज़कात लेकर आओ, इकट्ठी करके लेकर आओ। तो वहाँ के लोग, मिल जाए तो मेहरबानी, ठंडा ना हो। ज़कात के लोग, ज़कात के इकट्ठी करने के लिए वलीद बिन उतबा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा कि तुम जाओ उनसे ज़कात लेकर, ज़कात का पैसा ले, माल लेकर आओ। तो जब वलीद जाता है तो रास्ते में उस बनु मखजूम की तरफ जा रहा होता है, तो रास्ते में उसके दिल में एक खौफ आया था, मैं अकेला जा रहा हूँ, वो तो बड़े जानदार लोग हैं, वो कबीले वाले, मुझे नुकसान ना पहुंचा दे। तो वलीद जो है ना वो रास्ते से ही वापस आ जाता है और आके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गलत बयानी करते हैं, कहते हैं कि मैं गया था उनके पास, उन्होंने मुझे उन्होंने वो नहीं दिया, मुझे उन्होंने ज़कात नहीं दी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उन्होंने इनकार किया है, ये सलाम का लाजमी रुकन है, इसको पूरा करना है। तो सहाबा कराम इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर उन्होंने ऐसे किया हम जहाद करते हैं, ठीक है, हम निकलते हैं उनके खिलाफ। तो उन्होंने क्यों ऐसा कहा है, जबकि ये बात ऐसी हुई नहीं थी, उन्होंने, वलीद ने खुद ही आकर ये बात की अपनी तरफ से बनाकर। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन जाअकुम, जब आए तुम तुम्हारे पास, फासिक कोई फासिक बेनिबाइन, किसी खबर के साथ को खबर लेकर, फतबय्यनु, तो तहकीक कर लिया करो। वो पहले किसी को भेज के वहां से पता तो करते उन्हें किस वजह से ज़कात देने से इनकार किया भी है या नहीं किया है। फतबय्यनु, तबय्यनु, तो उसकी तहकीक कर लिया करो। जैसे हम सूरह यासीन के अंदर आते हैं ना, मुबीन आती है, 7 मुबीने हैं कुरान पाक के अंदर, उसका मतलब है कि वाज़िहा, किसी बात की वजाहत कर लेना, वाज़िहा कर लेना। बेनिबाइन फतबय्यनु, तो तुम उसको वाज़िहा कर लिया करो, उसको पहले तहकीक कर लिया करो,
ٹھیک ہے، کھول کر بیان کرنا ہے، اس کو پہلے دیکھ لیا کرو اس بات کو جو فاسق تمہارے پاس سے لے کر آیا ہے. ان تصیبو، کہ تم تصیبو مصیبت ہے، سیب مصیبت، ہم کہتے ہیں مصیبت آ گئی، ان تصیبہ کو تم مصیبت مصائب پیدا کر دو قومن کسی قوم پر، بے جہالت کسی اپنے جہالت، اس جہالت کی وجہ سے کہ تمہیں اس بات کی خبر نہیں تھی کہ جو تم نے کہی گئی ہے، تم نے اس کی تحقیق نہیں کہ تم جہالت میں، کہ تم جہالت میں یا بے خبری میں کسی قوم پر جا پڑو جنگ کے لیے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ما فعلتم جو تم نے کیا، نادمین تم اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، بعد میں اپنے کیے پر پشیمان ہونا پڑے تمہیں، پہلے تحقیق کر لیا کرو. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، یا اے ایمان والو، ان جاءکم جب تمہارے پاس آئے، فاسقون فاسق، بنباء کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، ان تصیبوا قوما بجہالۃ کہ تم کسی قوم پر جہالت میں جا پڑو، ٹھیک ہے، غفلت میں، بے خبری میں جا پڑو کسی قوم کے اوپر جنگ و جدل کے لیے، جہاد کے لیے. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور تمہیں بعد میں شرمندہ ہونا پڑے، اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے. وَعَلَمُوا، کتاب سے تصدیق کر لیجئے گا بچے، ایگزیکٹ آپ کی کتاب میں اس بارے میں لکھا ہوا ہے. وَعَلَمُوا، اور جان رکھو، اَنَّا بے شک، کہ دونوں معنی ٹھیک ہے، بے شک بھی ٹھیک ہے، انا کا اور کہ دونوں ٹھیک ہے یہاں پہ. وَعَلَمُوا، اور جان رکھو، انا کہ فیکم تم میں، رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، موجود ہیں. لاؤ اگر، یطیعکم فی کثیر من امر، یطیعکم اطاعت کرنا، اطاع یطیعکم اطاعت کرنا، پیروی کرنا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے، یہاں پہ ادب سے بات کریں گے، یہاں پہ پیروی کی بات نہیں کریں گے، رسول ایک عام آپ لوگوں کی پیروی کرنے کے لیے نہیں ہے، یہاں پہ ادب کی بات ترجمہ کریں گے ہم. لاؤ یطیعکم، اگر نبی تمہاری بات مانے، فی کثیرن، کثیر کا مطلب اکثر باتوں میں وہ تمہاری بات مانے، من الامر بہت اکثر باتوں میں جو ہے، کثیرم من الامر اکثر باتوں میں اگر وہ تمہاری بات مانتے ہیں، مانے. لاؤ اگر رسول یطیعکم تمہاری بات مانے، فی کثیر من امر اکثر باتوں میں، اکثر معاملات میں اگر تمہاری بات مانے، لا انتم تو تم پر مشکل پڑ جائے. جیسے ہم آج کل اکثر شروع سے ہی، میں تو بچپن سے اور عرصہ دراز سے، صدیوں سے لوگ کہتے آ رہے ہیں، قرآن پاک کے اندر بھی یہ لفظ بڑی جگہ پہ آیا ہے، لعنت کرنا کسی پر. ہم کہتے ہیں لعنت ہو، لعنتم، اللہ تعالیٰ یہاں پہ لعنتم بتا رہے ہیں، ہمیں یہ معنی ہی نہیں پتا کہ لعنت کا دراصل معنی کیا ہے. ٹھیک ہے، لعنتم یہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ یہ لفظ لعنت کا استعمال کر رہا ہے. تو اس کا دراصل معنی کیا ہے، تو آج سمجھ لیں. جب ہم کسی کے اوپر لعنت کرتے ہیں تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، یا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. لعنت کا مطلب ہوتا ہے مشکل پیش آ جانا، لعنت تم پر لعنت ہو، تو یا اللہ کی لعنت ہو تم پر، تو یہ کہا جاتا ہے کہ تم پر کوئی مشکل آ پڑے، ایسی اللہ کی طرف سے تم پر کوئی ایسی مشکل آ جائے، تم ایسے گر جاؤ اس مشکل کے اندر، تمہارے لیے بہت بڑی پریشانی تمہارے اوپر آ جائے. لعنتم، تو یہ یہاں پہ اس کا پراپر آپ کو ترجمہ ملے گا اس آیت کے اندر. ٹھیک ہے، جیسے کہ عام باقی آیات میں جیسے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ تعالیٰ لعنت بھیجتا اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر، تو وہاں پہ ایگزیکٹ ترجمہ نہیں ملے گا، لیکن اس آیت میں آپ کو لعنت کا ایگزیکٹ معنی جو ہے نا وہ مفہوم سمجھ میں آ جاتا ہے. لعنتم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مشکل ہو جائے تم پر، ولیکن، اور اگر اللہ، ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبہم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، یہ تینوں باتیں جو ہیں. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جان لو کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے، اگر وہ بہت ساری باتوں میں تمہارا کہا مانے، تمہاری باتیں ماننا شروع ہو جائیں، تو تم پر مشکل پڑ جائے، لیکن اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے. ولیکن، اور لیکن اللہ، ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے حببا الیکم الایمان، ایمان کی محبت تمہارے دلوں میں ڈال دی ہے، وزینہ، اور اس کی زینت کو بڑھا دیا، اس کی خوبصورتی کو فی قلوبہم تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور زیادہ اچھا محبت ڈال دی ہے، اور تمہارے دلوں میں اس کو اچھا کر دکھایا ہے.
वकर्रहा किरात, जैसे को कहते हैं नफरत, बोगज, नफरत डाल दिया तुम्हारे दिलों में, किस किस की, कुफरा, कुफर की, वल फसूका, फिसक की, वल इसियाना, और गुनाह की, नाफरमानी और गुनाह की, तीनों की अल्लाह ताला ने तुम्हारे दिलों में मोहब्बत डाली। किसकी? हब्बाबा इलैकुम, ईमान की मोहब्बत, और उसको अच्छा कर दिखाया है। वकर्रहा इलैकुमुल कुफ्र वल फसूक वल इस्यान, कि तीनों चीजों की इनकी नफरत तुम्हारे दिलों में डाल दी है। ठीक है। उलाइका, अल्लाह फरमाता है यही लोग हैं, हम राशिदून, जो हदायत याफ्ता हैं, राशिद हैं, हदायत याफ्ता हैं, सीधे रास्ते पर हैं। समझ आ गई आयत की? चले, फजल मिन अल्लाह है, अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला के फजल में से है, वनेमतन, उसकी नेमतों में से, वल्लाहु अलीमुन हकीम, अल्लाह जो है अलीम, जानने वाला है और हिकमत वाला है। ठीक है। तुम्हारे दिलों में, जो भी पिछली आयत में हमने पढ़ा कि अल्लाह ने तुम्हारे दिलों में दो चीजें डाल दी हैं। एक क्या डाला है? ईमान की, हब्बाबा इलैकुमुल ईमाना, ईमान की मोहब्बत डाल दी है। वज़य्यहनु, उस फी क़ुलूबिहिम, तुम्हारे दिलों में उसको और ज्यादा अच्छा कर दिखाया है। मोहब्बत ईमान की डाली है, और नफरत किसी डाली है? इलैकुम कुफ्रा वल फसूका वल इस्यान, तीनों चीजों की नफरत तुम्हारे दिलों में डाल दी है। तो ये क्या था? अल्लाह की तरफ से फजलम मिन अल्लाह है, अल्लाह की तरफ से फजल था, वनेमत, और उसकी नेमत और इसका एहसान था। वल्लाहु, और अल्लाह अलीमुन हकीम, इल्म वाला है और हिकमत वाला है। ठीक है। ये एहसान था तुम्हारे दिलों में जो मोहब्बत डाल देना और नफरत भी डाल देना, मुतलका जो आपको मुतलकात बताएं इन चीजों के हवाले से। अच्छा, अगली ये आयत है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी पेपर में आ जाती है। वाइन, और अगर, वाह और इन, अगर, ताइफातान, ताइफ कहते हैं एक ग्रोह को, ताइफ कबीला आपने सुना है, कबीला को भी ताइफ कहा जाता है, ग्रोह को ताइफ कहा जाता है। वादिया ताइफ के कबीला, उस ताइफ कबीला के पास गए, तो ताइफातान, तान का माना है कि दो, अलिफ और नून अगर आखिर पे आ जाएं किसी इसम के, तो वो दो को जाहिर करते हैं। जमा का सिगा हो तो वाव और नून आती है, या ये और नून आती है। तान, ताइफातान, तो दो ग्रुप, दो ग्रोह, वाइन, और अगर ताइफातान, दो ग्रोह, मिनल मोमिनीन, मोमिनीन में से दो ग्रोह, इक्ततालू, झगड़ पड़े आपस में, लड़ना शुरू हो जाए, फासलिहू बैनहुमा, तो उनके दरमियान सुलह करा दो, इस्लाह करवा दो, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, बैन, बैन दरमियान में कहते हैं, दोनों के दरमियान। फाइन, और अगर बागत, बगावत करे, ज्यादती करे, इहदाहुमा, उनमें से कोई एक, ठीक है, इहदाहुमा, उनमें से कोई एक, कोई ज्यादती करे, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के ऊपर, या दो फर्दों में लड़ाई है तो दो, एक फर्द दूसरे ऊपर ज्यादती कर रहा हो, अलल उखरा, एक जो है ना दूसरे पे, इहदाहुमा अलल उखरा, एक जो है उनमें से दूसरे पर ज्यादती कर रहा हो, फकातिलू लती तबगी, जो बागत वाली जो बात है ना, तो अल्लती तबगी, तो जो बगावत कर रहा है, फकातिलू, उसके साथ लड़ो तुम। ठीक है। अब उसके साथ पहले बात थी, मिनल मोमिनीन ततालू फासिलहू, लड़ाई वालों के दरमियान सुलह कराओ, बैनहुमा, फाइन बागत इहदाहुमा अला उखरा, अगर कोई बगावत, कोई ज्यादती करे उनमें से एक दूसरे पर, फकातिलुल लती तबगी, तो उसके साथ अब तुम भी लड़ाई करो, लड़ो, शामिल हो फिर लड़ाई में, अल्लती तबगी, जो ज्यादती करने वाला, हत्ता तफीआ, तफी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं वफात पा गया, चला गया, वापस लौट जाना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, लौट जाना, वफात का माना भी लौट जाना है। तफिया, अगर वो लौट आए, इलल अमर, अल्लाह के हुक्म की तरफ, यानी कि वो खुद कहे कि अब ज्यादा बंदे, मतलब आप उसके साथ लड़ाई में अगर आप उसके खिलाफ खड़े हो गए, तब तक लौट, जब तक वो तफिया, वापस ना लौट आए, इला अमर, अल्लाह के हुक्म की तरफ। फाइन फाअत, अगर वो लौट आए, फाइन, बस अगर फाअत, वो लौट आए, फासलिहू, फिर सुलह करवा दो, बैनहुमा, उन दोनों के दरमियान, बिन अदल, अदल के साथ, वाल अक्सतू, और इंसाफ के साथ। इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जो है, युहिब्बुल मुक़सितीन, मुनसिफों को पसंद करता है, या इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। इंपॉर्टेंट आयत है। इन्नमल मुमिनूना, बेशक जो मोमिन है, इखवातुन, भाई हैं आपस में, मोमिन जो इखवातुन, भाई भाई हैं, तमाम मोमिन आपस में भाई भाई हैं। फासलिहू, आपस में बस सुलह करवा दो, बैना अखवाई को, अपने भाइयों के दरमियान सुलह करवा दो, वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लाकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। अच्छा, या लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन, अच्छा यहाँ पे जो लफ्ज कौमुन है ना, यहाँ पे उसका मायना आप कौम नहीं, इसका मायना आप मर्द के तौर पे भी इस्तेमाल करेंगे।
ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन, तुम्हारे मर्दों में से कोई मर्द दूसरे मर्द का यस्खरो तमस्खर ना करे, मजाक ना उड़ाए, ठीक है। आसा ऐन मुमकिन है, अन यकूनो के वो हो, 3 मिनट है, अन यकूनो के वो हो, अन यकूनो के वो हो खैरम मिनहुम, उससे बेहतर, जिसका तमस्खर तुम उड़ा रहे हो सकता है वो तुमसे बेहतर हो मर्द में से। कौमुन का माना जो है ना यहाँ पे अपने मर्द करना है। इस पे मैं रात को भी पढ़े इस आयत को, मतलब मैं देख रहा था तो इसमें थोड़ा सा तफक्कुर तदब्बुर कर रहा था कि लफ्ज कौम का माना हम कौम ना लें, मर्द लें, क्योंकि कौम का जो लफ्ज है ना वो मोनस के तौर पर आया है कुरान पाक के अंदर। तो ये यहाँ पे जो लफ्ज है ना ये मोनस, ये मुज़क्कर के तौर पर आया है, ठीक है। क्योंकि हम किस तरह से पहचान करेंगे, पहचान इस तरह से करेंगे कि यहाँ पे जो बात हो रही है ना मिन होम खैरम मिन होम, अगली दो लफ्ज आप आगे आए ना, 2-3 लफ्ज, तो मिन होम लिखा हुआ है, तो ये मोनस, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं। मोनस के लिए जो इस्तेमाल होते हैं वो होते हैं मिन हुन्ना, हम आगे अभी पढ़ेंगे। वला निसाउम मिन निसाइन, और ना औरतें दूसरी औरतों का तमस्सुल कर मजाक उड़ाएं, आसा मुमकिन है, अन यकुन्ना के वो हो खैरुम बेहतर मिन हुन्ना, उनसे बेहतर हो, ठीक है। यहाँ पे देखें हुन्ना आया है, वहां पे हुम आया था मिन हुम, तो यहाँ पे मिन हुन्ना है, तो ये हुन्ना जो है ना ये मोनस के लिए आता है, वो मिन हुम जो है ना मुज़क्कर के लिए आता है। वला तलमिजू अनफुसकुम, और आप इल्जाम तराशी ना करो, ताने ना दो, अनफुसकुम आप दूसरों को, वला तनाबजुल बिल अलकाब, वो बुरे नामों से पुकारो भी ना, बेसल इस्मुल फसूक, बादल ईमान के, ईमान लाने के बाद ये बुराई है, ज्यादा बुराई है। वमल्लम, जो ना या तौबा करे या लौटे बाज आए, फउलाइक हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो जालिम है, तो वही है जो जालिम है, जो इन बातों करने पे, ईमान लाने के बाद भी अगर बाज ना आए। हम तो ईमान वाले हैं ना बच्चों, हम इस्लाम वाले हैं, हम भी अगर ये बात करें तो अल्लाह ताला फरमाता है हमारे लिए भी अल्लाह फरमा रहा है, ठीक है। बेसल इसमिल फसूक, ये फिसक वाले नाम लेना, बादल ईमान, ईमान लाने के बाद किसी के नाम बुरे लेना, ताना किसी को देने, ताना बाजी करना, अल्लाह ताला फरमाता है ईमान लाने के बाद ये बुरी बात है। वमल्लम, और जो ना यतूब, इस बात पे तौबा करे, इस बात से रुके, जो ना रुके, फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, तो वो जालिम है। तो हम खुद अपने मेरे बानों में झांके कि हम जालिम हैं कि नहीं है, ठीक है। तो आखिरी आयत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिन ज़िन्न, जन कहते हैं यकीन के बाद जो एक होता है ना शक में आ जाना, कसीर कसरत शक से, इज्तनिबू इज्तनाब करो, बचो, इन्ना बाद ज़न्न इस्मुन, कि बेशक बहुत कुछ जन जो हैं, कुछ शक जो हैं, बदगुमानियां जो हैं वो गुनाह है, बचना चाहिए, बदगुमानियों से बचना चाहिए। हमारे अक्सर घरेलू जो ताल्लुकात हैं दूसरों के साथ जो खराब होते हैं, बदगुमानियों से हमने खुद घड़ ली होती हैं, हकायक को नहीं देखा होता, परखा नहीं होता, सारी जिंदगी दूसरे की, हमारे सामने एक बंदा रहा होता है, काफी अरसे से उसके साथ ताल्लुकात होते हैं, तो फिर छोटी सी बात पे हम बदगुमानी पैदा कर लेते, तो बदगुमानी बढ़ती बढ़ती इख्तलाफात, घरों में इख्तलाफात इतने हद तक बढ़ जाते हैं कि वो फिर बहुत सारी हदूद का राज कर जाते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाता है बदगुमानियों से बचो, इन लजीना या लजीना मना, ईमान वालों, तुम ईमान वाले हो, मुसलमान हो, इस ताने वो कसीरा मिन ज़िन्न, छोड़ दो शक और बदगुमानी को, छोड़ दो, अल्लाह पर छोड़ दो, बदगुमानियों से बचो, इन्ना बाद ज़न्न इस्मुन, अल्लाह ताला फरमाता है कि बाद जो ज़न्न है वो इसम है, गुनाह है। भला तजस्ससू, और तो ये तो ना लगाओ, भला यक्तुब, दूसरे बंदे की तो ना लगाओ, जासूसियां ना करो, भला यगतब, और ना गिबत करो, बादुकुम बादा, एक दूसरे की तुम गिबत भी ना करो। अयुहिब्बु, अल्लाह ताला फरमाता है क्या तुम पसंद करते हो, अहदुकुम, तुम में से कोई पसंद करेगा, अय्याकुला, कि वो खाए, लहम, गोश्त को, अखी है, अपने भाई के, मायतन, मरे हुए के, फकारेह तुम हो, यकीनन तुम इसको नापसंद करोगे, नफरत करो इस बात से, इस काम से कि अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाओगे। वत्तकुल्लाह, अल्लाह ताला से डरो, इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह जो है तव्वाबुर रहीम, तव्वाबुर रहीम, तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच्चों वक्त हो गया है, आपका अगला लेक्चर स्टार्ट होना है। अल्लाह हाफिज।